हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से सेट के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सेट चैप्टर का आज लास्ट क्लास होगा। ये हमने सेट का कल पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट, यूनियन, इंटरसेक्शन, है ना। आज हम सेट के कुछ और 2-3 इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं जो हमें पढ़ लेने चाहिए 11th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो हमारे सिलेबस में हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं 3 फार्मूले हैं हमारे पास। ठीक, सब इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। ए बी आर 2 सेट्स, ए बी यदि 2 सेट हैं तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी, यानी कार्डिनल नंबर ऑफ ए कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी कर देंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, इस पर क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम में पूछेगा 11th में जरूर, जो बच्चे 11th की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट, इसी क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ पर डिसजॉइंट सेट कर दूँ, ए बी डिसजॉइंट सेट होते हैं, तो डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होता है? अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट हो गए तो डिसजॉइंट सेट का मतलब हो गया कि दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5, यानी कुछ भी नहीं होगा, एम्प्टी सेट होगा, तो इसकी वैल्यू हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। एक और ये फार्मूला है 3 के लिए, ऐसे अगर 3 सेट दिए हों तो एन ए एन बी एन सी माइनस बड़े ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी बी सी सी ए, और तीनों को एक साथ ले लेंगे। ठीक, तो ये हमारे पास 2-3 फार्मूले और है, इनसे रिलेटेड और आज हम क्वेश्चन कर लेते हैं। उसके बाद हम अपने सेट चैप्टर को ख़त्म करेंगे। इसके बाद मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री और ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए 11th क्लास की। ठीक, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक, अच्छा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, थोड़ा लंबा चलेगा, बड़ा चैप्टर है, तो हम उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे 11th क्लास की। ठीक है, आई होप सबको पसंद आएगी ट्रिग्नोमेट्री। तो जो हमारा सिलेबस में रहेगा उस टाइप के हम अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो इसके आज हम इसके लास्ट कुछ क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन देख लेते हैं, छोटा सा सेशन होगा ये। ठीक, तो इसके क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या है हमारे पास आज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि सेट ए और सेट बी में इतने एलिमेंट हैं, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए में 3 एलिमेंट हैं और बी सेट का ऑर्डर है 6। ठीक, तो ये कह रहा है कि देन व्हाट इज द पॉसिबल नंबर्स, नंबर ऑफ एलिमेंट भी लिख लो, पॉसिबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी। तो कह रहा है कि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट हो सकते हैं। तो बताइए ए यूनियन बी में मैक्सिमम एलिमेंट कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम पॉसिबल, मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम कितनी पॉसिबिलिटी है? यहाँ पर लिख दो एक मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगी? तो देखो ए में 3 एलिमेंट हैं और बी में 6 एलिमेंट हैं। यूनियन का मतलब हमने क्या पढ़ा था? यूनियन का मतलब होता है कि टोटल जितने भी मैक्सिमम नंबर हैं दोनों सेटों में डिफरेंट एलिमेंट हैं, उन सबको लिख लो। ठीक, तो मान लेते हैं एक बात को कि यदि ए के 3 एलिमेंट और बी के 6 एलिमेंट अलग अलग हैं तो टोटल यहाँ पर कितने एलिमेंट बन सकते हैं हमारे पास? 6 एलिमेंट बन सकते हैं हमारे पास। 3 एलिमेंट यदि कॉमन आ जाएं तो यूनियन में 6 ही एलिमेंट आए, क्योंकि कॉमन वालों को लिखा नहीं जाता है। और अगर इसके तीनों अलग हों और इसके 6 के 6 अलग हों तो यूनियन में क्या आएगा? उसके भी तीनों आ जाएंगे और इसके भी 6 आ जाएंगे। तो मैक्सिमम एलिमेंट कितने हो सकते हैं? 9, है ना। तो ये यूनियन बी में यहाँ पे रीजन दे दो, इफ सेट ए एंड सेट बी हैव डिफरेंट एलिमेंट्स, है ना। इफ सेट ए एंड सेट बी, अगर सेट ए में और सेट बी में दोनों में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट हैं, देन ए यूनियन बी का मैक्सिमम कितना होगा? 9 एलिमेंट हो सकते हैं इसमें ना। कितने हो जाएंगे? 9, क्योंकि 3 इसके अलग हैं और 6 उसके अलग हैं, तो भाई डिफरेंट एलिमेंट है तो सारे आ जाएंगे, तीनों उसके आ जाएंगे, 6 उसके आ जाएंगे ना। और यदि कॉमन होते तो नहीं लेते, एक कॉमन होता तो एक कम हो जाएगा, 2 कम होगा तो 2 कम हो जाएगा, लेकिन हमें मैक्सिमम पॉसिबल नंबर चाहिए। ठीक, ऐसी ए इंटरसेक्शन बी में बताओ। ए इंटरसेक्शन बी में हम मान लेते हैं कि हमारे पास इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट लेने हैं। देखो एक भी कॉमन हो सकता है दोनों में, लेकिन हमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी चाहिए। इसके पास 3 है, इसके पास 6 हैं, तो इन दोनों का एक भी एलिमेंट कॉमन हो सकता है, 2 भी कॉमन हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने कॉमन? इसके पास तो 3 ही नंबर हैं, इसके पास 6 नंबर हैं, तो अगर ये तीनों एक जैसे हों, इसके जैसे, तो मैक्सिमम 3 ही तो एलिमेंट कॉमन आ सकते हैं ना। क्या हो जाएगा? मैक्सिमम 3 एलिमेंट्स
हैव कॉमन, है ना। देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, ये इंटरसेक्शन में इतने हो जाएंगे और यूनियन में ए इंटरसेक्शन बी जो है हमारा, उसमें 3 ही एलिमेंट कॉमन आ सकते हैं मैक्सिमम, और यूनियन में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 9, अगर अलग अलग हो सिचुएशंस तो, ठीक। तो देखो यूनियन और इंटरसेक्शन, यूनियन में इकट्ठा करना होता है, इंटरसेक्शन में मैक्सिमम कॉमन लेना होता है, ठीक। इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन है जो हमारा, उसको देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बहुत इजी है, अभी मैंने फॉर्मूला दिया था उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर देंगे उसका दूसरे को, ठीक। सेट थ्योरी है, इसके क्वेश्चन थोड़े से लैंग्वेज बेस्ड रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ऑर्डर ऑफ ए दिया हुआ है आपको कितना 5, बी के एलिमेंट है 7 और ए यूनियन बी के एलिमेंट है 9। आपको पूछा ए इंटरसेक्शन बी, तो हम लिखेंगे वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, यही तो पढ़ा था अभी हमने। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू इसमें रिप्लेस कर दो। ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी है 9, इसकी वैल्यू कितनी है ए की 5, इसकी 7, इसको हमें फाइंड करना है तो उसको ऐसे ही लिख दो, ठीक। 9 ये 12 हो गया, ए इंटरसेक्शन बी, ये माइनस का इधर ले जाओ प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का उधर ले जाओ माइनस का हो जाएगा ना, ये इधर चला आएगा और ये वैसा इधर चले आएंगे। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 12 माइनस 9, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 12 से 9 जाएगा 3। तो इस तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, यानी कि ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूले पे ध्यान देना हमें, ठीक। ये आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये फार्मूला देखने को मिल सकता है आप लोगों को, ठीक है, तो इसको ध्यान में बनाए रखना है सेट के लिए। आगे और क्वेश्चंस देखते हैं इसी फार्मूले पर बेस्ड। एक और क्वेश्चन है हमारे पास इसी फार्मूले पर बेस्ड, तो क्वेश्चन रीड करते हैं, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। इन ए कॉलेज देयर आर 24 स्टूडेंट्स आइदर प्ले हॉकी और फुटबॉल, ठीक है, आइदर प्ले हॉकी और फुटबॉल, या तो फुटबॉल खेल रहे हैं या हॉकी खेल रहे हैं, कितने 24 स्टूडेंट, यानी कि ये यूनियन वाली बात होगी ना, फुटबॉल खेलो या हॉकी खेलो, ग्रुप में है फुटबॉल और हॉकी वाले बच्चे एक ग्रुप में ना। तो हमें क्या गिवन है कि हॉकी यूनियन फुटबॉल के कितने बच्चे हैं 24, ठीक। आगे पढ़ते हैं, 15 स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल, फुटबॉल के कितने बच्चे हैं 15, 6 स्टूडेंट्स प्ले हॉकी एंड फुटबॉल, हॉकी एंड फुटबॉल दोनों खेलते हैं, दोनों खेलते हैं तो कॉमन हुए ना, हाँ दोनों खेलते हैं तो क्या हुए कॉमन। 6 स्टूडेंट, हाउ मैनी प्ले ओनली हॉकी, सिर्फ हॉकी के बच्चे पूछे कितने हैं, तो ये हमें पूछे हुए, तो हम फार्मूला जानते ही हैं, बताओ क्या आता फार्मूला, हॉकी यूनियन फुटबॉल इज इक्वल टू हॉकी प्लस फुटबॉल माइनस हॉकी इंटरसेक्शन फुटबॉल, इनकी वैल्यू लगा दो। हॉकी यूनियन फुटबॉल ये रहा आपके पास, हॉकी आपको फाइंड करना है, यहाँ इक्वल था, फुटबॉल के बच्चे हैं 15 माइनस इंटरसेक्शन में कितने हैं 6, तो 24 इज इक्वल टू हॉकी प्लस यहाँ कितना बचेगा 9, ये प्लस का 9 इधर ले आओ जरा, कितना बचेगा 15, यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ हॉकी स्टूडेंट्स जो हैं या हॉकी प्लेयर जो हैं 15 स्टूडेंट होंगे, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। तो देखो इस टाइप का वर्ड प्रॉब्लम एग्जाम में इस फॉर्मूले पर बेस्ड आ जाता है, तो आप बहुत ध्यान से देखो, जहाँ पर एंड यूज होगा, जहाँ एंड यूज होगा वहाँ पे इंटरसेक्शन लगा लो, ठीक है, जहाँ और यूज होगा वहाँ यूनियन लगा लो, ठीक है, बस ये सिंबल याद रखना, और पे यूनियन लगा लो और एंड पर इंटरसेक्शन लगा लो, इससे आपका ये डिसीजन लेना इजी हो जाएगा कि हम किस में इंटरसेक्शन लें और किसको यूनियन लें। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखे गए हैं, प्लस हमारे बोर्ड 11th के एग्जाम में टीचर्स अक्सर दे देते हैं, ठीक। इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन अगर देंगे तो ऐसा क्वेश्चन दे देंगे, या फिर सिंपली इनकी डायरेक्ट वैल्यूज दे देते हैं, तो कह कि इसको हमें निकाल करके दिखाओ, ठीक। तो आगे और 1-2 क्वेश्चन इसका देखते हैं, एक और क्वेश्चन। एक स्कूल में 21 स्टूडेंट हैं बास्केटबॉल टीम में,
26 स्टूडेंट है हॉकी टीम में और 29 स्टूडेंट है फुटबॉल टीम में, ठीक। तो ये तो हमारी टीम्स हैं, इनमें इतने इतने स्टूडेंट हैं, ठीक ना। तो अब वो कह रहा है कि इफ 14 प्लेज हॉकी एंड बास्केटबॉल, उसमें से टोटल में 14 हैं जो कि हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, 12 प्ले फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, ठीक, एंड 8 प्लेस ऑल 3 गेम्स, देन फाइंड हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन ऑल। तो कितने प्लेयर्स हैं ऑल ओवरऑल, ठीक है। तो पहली बात तो हमें पता होना चाहिए गिवन क्या है हमें, ठीक है। सबसे पहले हमें गिवन है बास्केटबॉल, बास्केटबॉल को बी लिख लूँ, समझ जाएंगे आप, और हॉकी को मैं एच लिख लेता हूँ, और क्या है हमारे पास फुटबॉल, फुटबॉल को एफ लिख लेता हूँ, ठीक। उसके बाद दिया है 24 प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल, हॉकी एंड बास्केट, एंड लगा तो क्या लगाएंगे इंटरसेक्शन। 12 प्लेस फुटबॉल एंड बास्केटबॉल एंड 8 प्लेस ऑल 3 गेम्स, 8 प्लेस ऑल 3 गेम्स, ऑल 3 गेम्स का मतलब हॉकी भी खेलता है, फुटबॉल भी खेलता है और बास्केटबॉल भी खेलता है, यानी कि कॉमन है, ये लोग ये सब कुछ खेलते हैं, है ना। मैंने कहा था ना जहाँ एंड यूज हो वहाँ पर हम इंटरसेक्शन यूज करते हैं। अब हमें चाहिए क्या, फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है सारे प्लेयर एच यूनियन एफ यूनियन बी, ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, बता दो भाई, फॉर्मूला बता दो क्या होता है। एच यूनियन एफ यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता था, पहले एच फिर एफ फिर बी, है ना, फिर माइनस लगा लो, फिर दो दो के इंटरसेक्शन होते थे, एच इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन एफ, उसके बाद प्लस, और बताओ ये सारे एलिमेंट लेने के बाद यहाँ पर ना थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक लाइन छोड़ दिया था, 15 प्ले हॉकी एंड फुटबॉल भी था क्वेश्चन में, ठीक है, प्लस हॉकी एंड फुटबॉल, उसके बाद क्या होता था माइनस, यहाँ पर तो एन आता ना, तीनों टीम हॉकी फुटबॉल और एच बी और फुटबॉल हो गया, ठीक है, ये यहाँ पर बंद कर देंगे, ठीक। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें देखो, अच्छा ये जो 15 प्ले हॉकी एंड फुटबॉल, इसका मतलब क्या हो गया, हॉकी एंड फुटबॉल इंटरसेक्शन में बराबर 15 दिया होगा, ये हमें फाइंड करना है चूंकि, ठीक है, ये हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो इनकी वैल्यू लगा दो बस, हॉकी का टोटल कितना है 26, फुटबॉल का कितना है 29, और ये 21 माइनस इनका 14 प्लस 12 प्लस 15 माइनस 8, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा 9 10 10 और 6 16, एक कैरी चला गया, 2 4 6 और एक कैरी 7 हो गया, इनको ऐड कर लो, 4 और 2 6 6 और 5 11, 1 कैरी चला गया, 41 माइनस 8 ये 76 माइनस इनका कर दो 11 हो जाएगा, 11 से 8 जाएगा 3 और यहाँ 3 बच जाएगा, तो इसमें से माइनस कर दो कितना आ जाएगा 3 और 4 43 ओवरऑल स्टूडेंट होंगे जो कि प्लेयर्स हैं इसमें, ठीक है, 43 हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बस बात ये समझनी है एंड एंड और एंड, जहाँ एंड आए इसका मतलब है कि वो लोग दोनों का काम कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर इंटरसेक्शन ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर 14 स्टूडेंट हॉकी एंड बास्केटबॉल था, तो हॉकी बास्केट फुटबॉल बास्केट, और ये 8 स्टूडेंट ऐसे दोनों में थे, और ये 15 स्टूडेंट यहाँ छूट गया था क्वेश्चन लिखने में मुझसे, तभी कंफ्यूजन हो रहा था। 15 प्लेस हॉकी एंड फुटबॉल, हॉकी और फुटबॉल के ही 15 थे, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, हमारे पास ये क्या है फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। तो मैंने यहाँ पर 2 फॉर्मूले आपको दिखा दिए हैं, ठीक है, 3 सेट वाला इस तरीके से हो रहा है यहाँ पर, ठीक, अच्छा क्वेश्चन था ये बहुत, इस तरीके से अगर कभी भी कोई क्वेश्चन आता तो आप और क्वेश्चंस की ट्राई करके इस टाइप के क्वेश्चंस को करना सीख गए होंगे। एक और 2 क्वेश्चन देखते हैं इसी चैप्टर के फार्मूलों से रिलेटेड, जो हमारा एक और था इसमें डिसजॉइंट सेट के बारे में कभी कभी बोल देता है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ठीक। तो हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी का,
एक क्वेश्चन और है हमारे पास, देखो, इफ ऑर्डिनल नंबर ऑफ 12 और इसका ए सेट का 12 है, सेट बी का जो है नंबर ऑफ एलिमेंट 10 है, और कह रहा कि वेयर सेट ए एंड सेट बी आर डिसजॉइंट सेट, तो डिसजॉइंट सेट है, ठीक। तो कह रहा कि हमें एन ए यूनियन बी फाइंड करके दो, ऑर्डर ऑफ एन ए यूनियन बी। तो देखते हैं जरा क्वेश्चन को, ठीक है। गिवन क्या है, हमें गिवन पहले लिख लेते हैं, इसका 12 है, बी के जो है 10 एलिमेंट हैं, और हमें ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो हम यूनियन फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, कोई बताएगा? याद हो जाना चाहिए भाई सबको फार्मूला। ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। चूंकि ए एंड बी आर, अभी हमने पढ़ा था डिसजॉइंट सेट, देन देयरफॉर एन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा 5, तो इसका तो कोई एलिमेंट होगा नहीं, तो इसका मतलब हमारा फार्मूला रिड्यूस होकर के क्या आ गया, एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। नहीं, यहाँ पर क्या यूनियन फाइंड करना होता ना हमें, तो एन ए की वैल्यू कितनी है 12 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 10, तो इसको ऐड कर दो, कितना आएगा 22। तो यहाँ पर ये जो इसने बोला है डिसजॉइंट सेट, ठीक, ये दो चीज़ें हमें गिवन थी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। चूंकि हमें इसने इंटरसेक्शन दिया ही नहीं था तो हमें इसे निकालना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन एक वर्ड दे दिया डिसजॉइंट सेट। तो जब डिसजॉइंट सेट है, सेट अगर डिसजॉइंट है तो इसकी वैल्यू क्या होती है 5, कोई सेट नहीं होता, 0 होता है, यानी इसको हम रिमूव कर देते हैं सेक्शन को, ठीक। यहाँ पर मैंने रीजन दे दिया, तो एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू हो जाएगा एन ए प्लस एन बी, 12 प्लस 10 22, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो मैंने सेट के आज के जो फार्मूले थे उनको कंप्लीट किया है, ठीक। आज जितने भी फार्मूले हमने पढ़े हैं, तो 3-4 फार्मूले, उनको आज हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक। इस तरीके से सेट चैप्टर है उसको हम खत्म करते हैं, कंप्लीट हो गया हमारा सेट चैप्टर। अब हम 12th में जाने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक। 12th में ट्रिग्नोमेट्री के लिए हमें 12th में जाने के लिए ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ी, तो हम ट्रिग्नोमेट्री को और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना बहुत जरूरी है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के जस्ट बाद हम डिफरेंशिएशन, फिर हम 12th की तरफ बढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक। 11th का कोर्स है अच्छा इंपॉर्टेंट, आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक। तो हम आगे कल से नेक्स्ट क्लास ट्रिग्नोमेट्री की लेंगे, ठीक। तो सेट को बहुत अच्छे से कंप्लीट नोट्स बना लीजिए अच्छे, इनको देखते रहिए आप, इतने जितने टाइप के मैंने क्वेश्चन और फॉर्मूले दिए हैं आप इतने की प्रिपरेशन करते रहिए। कोई भी टीचर इससे ज़्यादा 11th के जो हमारे स्कूल एग्जाम होते हैं उससे ज़्यादा लेवल पर नहीं ले जाता क्वेश्चन को, ठीक। आप सेट का आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।